आज के वीडियो में हम बाइबल के अध्यायों को खोजने वाले हैं। चलो मिलकर जानते हैं। ये थे विश्वास के शब्द जो डर के बीच गूंजे। और फिर वही हुआ। जब समय आया तो यहोशू की अगुवाई में इजराइल आगे बढ़ा। नरसिंगों की आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। हजारों पैरों से उड़ती धूल आसमान तक पहुंच गई। वे न शोहरत के लिए चल रहे थे, न किसी राजा का ताज जीतने के लिए। वे चल रहे थे उस वादे को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने उनसे किया था। दैत्य शहर आसमान छूती दीवारों जैसे खड़े थे, ऊंचे डरावने पत्थर और लोहे से बने किले। उनके फाटक इतने बड़े थे जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो, लेकिन कोई भी दीवार जीवित परमेश्वर की ताकत से बड़ी नहीं थी। दैत्य गरजे, उनके भाले मीनारों जैसे थे, उनकी चीखें बिजली की गड़गड़ाहट जैसी। पर प्रभु के सामने उनकी सारी ताकत मिट्टी जैसी थी। एक एक करके सब गिर गए। मनुष्यों के डर को परमेश्वर के वादे की शक्ति ने हरा दिया। फिर आखिरी परछाई भी खत्म हो गई। बाशान में बस एक ही राजा बचा था, रफाई जाति का राजा जिसका नाम था ओग। उसका नाम ही एक दास्तान बन चुका था। लोग कहते थे उसका पलंग लोहे का था, इतना बड़ा कि जैसे किसी पुराने देवता की मूर्ति हो। वो बहुत विशाल था। उसकी ताकत, उसका रूप, सब मानो खुद एक चुनौती थे। ओग था नेफिलिम की आखिरी गूंज, एक ऐसी दुनिया की आखिरी चीख जो परमेश्वर के आदेश के खिलाफ खड़ी हुई थी। और अब इजराइल उसके सामने था। दिलों में थोड़ा डर था, मन में थोड़ी झिझक थी, पर परमेश्वर का वादा हर डर से कहीं ज्यादा मजबूत था। परमेश्वर की आवाज अब भी अपने लोगों को राह दिखा रही थी, और प्रभु के सामने कोई भी दैत्य टिक नहीं पाया। ओग गिर गया, बाशान जीत लिया गया। बीते समय की अंधेरी छाया अब मिट रही थी और विश्वास की रोशनी सब कुछ बदल रही थी। लेकिन अभी एक आखिरी गूंज बाकी थी। सबसे बड़ा मुकाबला अब आने वाला था। पलिश्तियों के बीच से एक योद्धा उठा, गाद का गोलियात। वो लगभग 10 फुट ऊंचा था, जैसे चलता फिरता पहाड़। उसने कांसे का कवच पहन रखा था जो सूरज की तरह चमक रहा था। 40 दिन तक वो इजराइल की सेना को ललकारता रहा। हर दिन एक नई चुनौती के साथ पूरा इजराइल डर गया, यहाँ तक कि राजा शाऊल भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सका। फिर भेड़ों के झुंड के बीच से एक लड़का आगे आया, एक साधारण चरवाहा जिसके पास न तलवार थी न कवच, बस एक डंडा, एक गोफन और 5 चिकने पत्थर जो उसने नाले से उठाए थे। उसका नाम था दाऊद। मैदान में सन्नाटा छा गया। एक ओर था गोलियात, कांसे के कवच में लिपटा हुआ, अहंकार और ताने से भरा हुआ। एक तरफ था वो छोटा सा चरवाहा लड़का जिसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ दिल में भरोसा और विश्वास। गोलियात हंसकर बोला, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मेरे पास डंडों के साथ आया है? आजा लड़के, मैं तेरा मांस आसमान के पक्षियों को खिला दूंगा। दाऊद ने शांत होकर जवाब दिया, तू तलवार, भाला और बर्छी लेकर आया है, पर मैं तेरे सामने खड़ा हूं इजराइल के परमेश्वर के नाम से, जिसे तू चुनौती दे रहा है। आज वही प्रभु तुझे मेरे हाथ में देगा। आसमान देखता रहा। स्वर्गदूतों ने सांसें थाम ली। फिर पत्थर उड़ा, तेज सीधा हवा को चीरता हुआ, और अगली ही पल एक जोरदार आवाज गूंजी। गोलियात, वो बड़ा दैत्य जिसे कोई नहीं हरा पाया था, अब जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। वो डर जो लोगों के दिलों में कई सालों से था, आज एक छोटे लड़के और एक पत्थर ने खत्म कर दिया। दाऊद तुरंत दौड़ा। उसने दैत्य की भारी तलवार उठाई और उसी तलवार से उसका सिर काट दिया। पलिश्तियों की सेना ने जब देखा कि उनका योद्धा मर गया है तो सब डरकर भाग गए। डर का वो भयानक सपना आखिर खत्म हो गया था। राजा दाऊद के समय में बाकी बचे सभी दैत्य भी मारे गए। इश्बी, बेनोब, साफ, लहमी, उस श्रापित वंश का हर नाम मिट गया। उन्हें किसी स्वर्गदूत ने नहीं मारा, न ही किसी देव ने। उन्हें आम इंसानों ने हराया, ऐसे लोगों ने जिनके दिलों में था वो चीज जो दैत्यों के पास नहीं थी, विश्वास। अंधकार का समय खत्म हो गया।